हेलो दोस्तों, राइट मी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा जो है एक छोटा सा टॉपिक जो है क्लास 10th का स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम लोग जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे भाई साहब। और स्कैटरिंग होता क्या है और इसके कुछ एप्लीकेशन जो है हमारे इन्वायरमेंट में दिखते हैं भाई साहब। एप्लीकेशन जैसे हमारा जो है सनराइज होता है या सनसेट होता है तो उसके चारों तरफ लालिमा जो है छा जाता है भाई साहब। और दूसरी बात और क्या होता है कि हमारा स्काई क्यों ब्लू दिखता है और बादल क्यों व्हाइट कलर का दिखता है। तो हम लोग जो है ये सारा जो है फिनोमेना जो होता है ये किसके कारण होता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा कंसेप्ट रहेगा कि सर ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है भाई साहब। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कुछ नहीं होता है कि हमारा जो है एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं हमारे भाई साहब मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई साहब, एयर मॉलिक्यूल्स। अब ये एयर मॉलिक्यूल्स चाहे ऑक्सीजन का हो चाहे नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, अब इस पे जो है सन का रेज जो है आती है, सन से जो लाइट आती है वो क्या करता है भाई साहब, ये इसमें क्या होके भाई साहब ये आती है भाई साहब। तो अब वो लाइट को क्या करता है भाई साहब, ये इसको तितर बितर कर देता है भाई साहब, स्कैटर कर देता है भाई साहब वो। ठीक है, फैला देती है भाई साहब ये अलग अलग डायरेक्शन में भाई साहब ये। ठीक है, इसी फेनोमेना को इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है। या फिर मतलब देखो इसमें अलग अलग जो है साइंटिस्टों का अलग अलग मत था। ये जो है मतलब एक और मतलब ये इस बात को एक्सप्लेन ऐसे भी किया जा सकता है कि इन्होंने कि क्या होता है भाई साहब ये कि लाइट जो आती है सन से वो पार्टिकल उस लाइट को क्या करती है भाई साहब, एब्जॉर्ब करती है भाई साहब। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करती है, फिर से री रेडिएशन करती है, दोबारा से वो मतलब चारों तरफ में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है भाई साहब ये। ठीक है, इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही बोला जाता है भाई साहब। तो ये तो मेरा कंसेप्ट रहा स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि भाई लाइट मतलब सनलाइट से जो रे आती है हमारे भाई साहब एटमॉस्फेयर में भाई साहब पार्टिकल मौजूद होते हैं भाई साहब। किस फॉर्म में भाई साहब, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन में होते हैं भाई साहब, और भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं भाई साहब, जिससे वो टकराती हैं और टकराने के बाद वो चारों तरफ फैल जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है भाई साहब। ठीक है, या ये बोला जा सकता है कि लाइट जो होती है वो पहले ये जो पार्टिकल है भाई साहब वो एब्जॉर्ब करती है भाई साहब, उसके बाद वो क्या करते हैं भाई साहब, वो रेडिएशन कर देती है भाई साहब, दोबारा से वो चारों तरफ वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है भाई साहब। ठीक है, इसी प्रोसेस को इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। या ये बोल सकते हो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है मतलब चेंज द डायरेक्शन, मतलब जो है लाइट आ रहे भाई साहब, इंसिडेंट हो रही है भाई साहब, उस लाइट को रास्ते को क्या कर देता है भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है भाई साहब। वो कौन करता है, ये सराउंडिंग में या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो पार्टिकल होते हैं उनका काम होता है भाई स्कैटरिंग कराने का भाई साहब। इसका जो इतनी जो है ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेंगे भाई साहब, एप्लीकेशन मिलेंगे। जैसे हमारा भाई साहब ये स्काई जो है मतलब ब्लू क्यों होता है भाई साहब, पहला। दूसरी चीज कि हमारा जो है जब सनसेट होता है या सन राइज होता है भाई साहब, तो वहां पे मतलब लाल कलर का भाई साहब हक्स मतलब ह्यूस बोल सकते हो भाई साहब, लाल कलर का लालिमा जो है मतलब वहां पे भाई साहब चारों तरफ वो फैल जाती है भाई साहब ये। ठीक है, और तीसरी बात जो है हमारा जो है कि हमारा जो क्लाउड होता है क्यों व्हाइट कलर का होता है भाई साहब, मतलब क्लाउड जो होता है हमारा क्या होता है, क्लाउड जो है व्हाइट कलर का क्यों होता है भाई साहब, ये सारा का सारा फेनोमेना जो है भाई साहब ये। ठीक है, ये किसके एप्लीकेशन के कारण होते हैं भाई साहब, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का होता है भाई साहब ये। ठीक है, अब ये है स्कैटरिंग का जो है डेफिनेशन बताया है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि भाई सब बेसिकली जो ये क्या करता है, लाइट जो आने में जो सन से जो लाइट आती है उसको जो है चेंज करता है। चेंज करने वाला मीडियम क्या है भाई साहब, मीडियम में जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो है एयर मॉलिक्यूल्स है उनसे होती है भाई साहब। या हमने ये दूसरी बातें बोला था कि ये लाइट जो आती है उसको एब्जॉर्ब करता है भाई साहब, कौन करता है भाई साहब, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट भाई साहब। वो फिर वो क्या करते हैं कि दोबारा वो री रेडिएशन मतलब फिर से वो फिर जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट फिर से छोड़ते हैं भाई साहब डिफरेंट डायरेक्शन में भाई साहब। ठीक है, अब इसका जो है ये तो इसकी डेफिनेशन थी भाई साहब। अब इसका जो एप्लीकेशन जो होता है हमारे जो है नेचर में बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारा जो है मतलब क्लाउड का भाई साहब सफेद दिखना, ये तो पहला भाई साहब। दूसरी बात स्काई का ब्लू होना, और तीसरी कि जब हमारा सनराइज होता है या सनसेट होता है तो वहां पे एक मतलब लालिमा जो है उसके चारों तरफ जो है हमें दिखता है, वो क्यों दिखता है, ये किनके कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है भाई साहब ये। तो अब उनके बारे में जो फेनोमेना 3 फेनोमेना मैंने बताया है उनके बारे में हम लोग क्या कह रहे हैं भाई साहब, देखेंगे भाई साहब ये बारी बारी से भाई साहब। ठीक है, जो स्कैटरिंग होता है, ये जो स्कैटरिंग जो होता है अलग अलग कलर का अलग अलग होता है भाई साहब वो।
ठीक है। अब वो डिपेंड करता है उसके वेवलेंथ पे भाई साहब। तो एक अब वो जो डिपेंडेंसी जो होती है वेवलेंथ पे, एक जो रेले जो साइंटिस्ट उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया था, मतलब उन्होंने टर्म नहीं, वो एक लॉ दिया था भाई साहब। तो वहां से कुछ लॉ से वहां से जो रिजल्ट जो बना के भाई साहब हम बता रहे हैं, 10th में तो नहीं है, क्लास जो है 12th में इसको अच्छे तरीके से बताया जाता है कि ये जो इंटेंसिटी जो होती है रेडिएशन की भाई साहब 1/लैम्डा की पावर जो है 4 होती है भाई साहब। इनवर्सली जो होती है भाई साहब प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की पावर 4 के भाई साहब। ये इसका मतलब यहाँ से इस रिलेशन से यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी जो है रेडिएशन जो होगा, इंटेंसिटी जो रेडिएट करेगी भाई साहब उसकी कम होगी भाई साहब। तो हम जानते हैं कि वेवलेंथ अब जो हो जाता होता है भाई साहब, विबग्योर जो कलर होते हैं भाई साहब VIVGYOR। तो अब हमारा जो है रेड कलर का जो वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद जो है ऑरेंज कलर का होता है, उसके बाद येलो का, उसके बाद ग्रीन का भाई साहब, देन ब्लू, देन लैम्डा जो है भाई साहब इंडिगो का भाई साहब होगा, देन जो है वायलेट का भाई साहब। तो सबसे कम जो है वेवलेंथ जो है वायलेट का होता है भाई साहब ये, ठीक है। अब जब इसकी जो है वेवलेंथ ज्यादा है, तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो इसकी जो है रेडिएशन जो होगा भाई साहब वो क्या होगा भाई साहब, वो स्कैटरिंग, सॉरी इसकी जो स्कैटरिंग क्या होगा, बहुत कम होगी भाई साहब ये। इसका मतलब वायलेट की जो है स्कैटरिंग क्या होता है भाई साहब, ये बहुत ही ज्यादा होता है। इसीलिए जो है वायलेट कलर हमें बहुत ज्यादा दूर तक वो दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि पार्टिकल में लड़ के पहले से ही मतलब फैल गया भाई साहब वो, ठीक है। तो ये हमारा ये ऑर्डर रहा भाई साहब कि किस की वेवलेंथ जो ज्यादा रहेगी, किसकी कम रहेगी, तो किसकी जो है स्कैटरिंग जो है इंटेंसिटी वो किसकी ज्यादा रहेगी भाई साहब। ये आई जो है ये क्या भाई साहब, इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड, ठीक है। तो ये हमारा, ये किसने दिया था भाई साहब, एक रेले जो है एक साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था भाई साहब ये, ठीक है। तो हम लोग जो है क्यों जो है मतलब स्काई जो है ब्लू दिखता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो हमारा क्या होता है कि लाइट जो है हमारा जो आती है सन से, अब हमारा ये एटमॉस्फेयर होते हैं, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है भाई साहब, पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। अब वो क्या होता है कि हमारा अभी हम पढ़े हैं कि रेड कलर की जो है वेवलेंथ ज्यादा होता है। ये ऑर्डर अगर मैं लिखने की कोशिश किया था भाई साहब, ये मतलब रेड कलर का जो वेवलेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। और जो है यहाँ पे एक ब्लू कलर होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है भाई, कम होती है भाई साहब। तो इसकी स्कैटरिंग बहुत कम होगी भाई साहब, ये मतलब ये फैलेगी नहीं भाई साहब। ये इसकी स्कैटरिंग क्या हो जाती है भाई साहब, ये ज्यादा होगी, ज्यादा मात्रा में स्कैटरिंग होगा इसकी, ठीक है। तो जब ज्यादा मात्रा में स्कैटरिंग होगा तो अब ये क्या होगी भाई साहब, ये पूरा हमारा आसमान नीला हो जाएगा भाई साहब। फिर तो आपके दिमाग में आएगा सर इससे ब्लू को इससे भी कम तो और भी होते हैं भाई साहब, वो तो उनका इतना ज्यादा स्कैटरिंग हो जाता है कि हमारे आंखों तक उसकी जो विजिबिलिटी मतलब खत्म हो जाती है, मतलब इतनी ज्यादा मतलब स्कैटरिंग हो जाती है, इतनी ज्यादा उसकी कम है भाई साहब, ठीक है। तो हमें ब्लू कलर का ये फील होता है भाई साहब, इसलिए कि इसकी जो है औरों की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है, और रेड कलर से कम होती है भाई साहब, जिसकी वजह से क्या होता है भाई साहब, हमें ब्लू कलर ही हमें विजिबिलिटी जो है दिखाई पड़ती है भाई साहब ये, ठीक है। तो ये जो हमारा रहा कहानी किसकी, स्काई ब्लू की भाई साहब ये। अब ये देखिए व्हाइट कलर जो होता है, एक चीज बताना मैं भूल गया भाई साहब कि ये जो पार्टिकल की साइज जो है ना भाई साहब, ये मान लेते हैं एक्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल की साइज, ये हमारा क्या है भाई साहब, लाइट जो उस पर इंसिडेंट कर रहा है उसकी वेवलेंथ। तो पार्टिकल की साइज अगर छोटी रहेगी और वेवलेंथ की जो साइज बड़ी रहेगी तभी हमारा ये प्रोसेस हो पाएगा भाई साहब। ये किसने बताया था भाई साहब, ये रेले ने बताया भाई साहब, ठीक है। तभी ये स्कैटरिंग होगा भाई साहब ये, ठीक है। अगर साइज जो है इसके कंपैरिजन में आ जाएगा भाई साहब इसकी मतलब वेवलेंथ की, तो वो जो स्कैटरिंग प्रोसेस नहीं होगा भाई, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल की साइज जो है छोटी है भाई साहब एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। तो ये हमारा ब्लू कलर का भाई साहब क्यों ही जो होता है स्काई ब्लू होता है, तो मैंने चर्चा कर लिया भाई। अब हम लोग करेंगे भाई साहब कि क्यों जो है व्हाइट जो है मतलब हमारा क्लाउड दिखता है। तो देखो मेरे पास ये हमारा क्लाउड है। अब हम ये जानते हैं कि क्लाउड में भाई साहब हमारा ज्यादा मतलब जो धरती से ज्यादा ऊपर नहीं होता है भाई साहब, ये कुछ ही हाइट पे होता है, कुछ मतलब गिने चुने हाइट पे होता है भाई साहब, मेजरेबल हाइट पे होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इनकी साइज जो है, अभी ये बातें कर रहे थे साइज के बारे में भाई साहब, कि वेवलेंथ जो है डिपेंड कर रहा है साइज किसके भाई साहब, ये जो पार्टिकल उनके भाई साहब। अगर इसके साइज जो है क्या होते हैं, लगभग इतने मतलब बड़े होते हैं कि इसकी जो साइज जो है लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है भाई साहब, मैच हो जाती है भाई साहब। तो अब वहां से जब लाइट जब आती है तो अब ये सीधा ये लाइट चले जाते हैं भाई साहब विदाउट स्कैटरिंग। जब विदाउट स्कैटरिंग जो आएगी भाई साहब
तो चाहे लाल कलर का इस पे स्कैटरिंग करे, चाहे ब्लू, चाहे वायलेट, उसकी जो है स्कैटरिंग हो ही नहीं रहा है भाई साहब, तो कलर क्या दिखेगा भाई साहब? कुछ नहीं भाई साहब। इसीलिए जो हमें जो कलर जो दिखता है वो क्या दिखता है भाई साहब? वो व्हाइट दिखता है भाई साहब ये। ठीक है, ये किसके कारण हुआ भाई साहब? पार्टिकल के साइज क्या रहा भाई साहब? ये कंपेरिजन मतलब कंपेरेबल जो है बराबर हो गया भाई साहब किसके? वेवलेंथ ऑफ द लाइट की वजह से। ठीक है, जिसके वजह से हमें जो है कोई कलर नजर नहीं आया, यानी स्कैटरिंग। पढ़ने वाले हैं कि सन जब उगता है भाई साहब, सनराइज करता है या सनसेट होता है, तो उसके चारों तरफ जो लालिमा क्यों छा जाता है भाई साहब, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं भाई साहब। ठीक है, तो ये हमारा क्या है भाई साहब? ये अर्थ है भाई साहब। ठीक है, अब ये मान लेते हैं भाई साहब ये एटमॉस्फेयर है भाई साहब। रुक जाइए, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है भाई साहब? ये मिटाते हैं। ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है भाई साहब। ये एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जो है हमारा क्या होता है भाई साहब? ये पूरी जो है गंदगी भाई साहब, गंदगी नहीं, ऑक्सीजन बोल सकते हो, गंदगी भी बोल सकते हो, पूरा भरा पड़ा है भाई साहब। ठीक है, अब हमारा जो सन जो है यहाँ पे क्या है भाई साहब? होराइजन पे है भाई साहब। ये सन हमारा कहाँ भाई साहब? होराइजन पे है भाई साहब। एक जो सन जो है बिल्कुल इसके सामने भाई साहब ये। ठीक है, होराइजन पे है भाई साहब ये। ठीक है, अब ये हम भाई साहब, हम जब यहाँ पे बैठ के भाई साहब देखते रहते हैं, तो भाई चंपू है भाई साहब, चंपक लाल भाई बैठ के देख रहा है भाई साहब। ठीक है, खड़े होकर देख रहा है भाई साहब। तो क्या होता है कि अब हमारी जो है मतलब ये होराइजन पे होता है, तो यहाँ से लाइटें जो जाती है भाई साहब ये, तो अब ये यहाँ से होराइजन से जाती है, तो अब हमारा जो लाइट जो एटमॉस्फेयर में कुछ ज्यादा ही दूरी तक इसको ट्रेवल करना पड़ता है भाई साहब। और यहाँ पे जो जाएगा भाई साहब ये, तो एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम दूरी तय करना पड़ता है भाई साहब ये। तो अब ये कम दूरी ज्यादा दूरी क्या क्या इफेक्ट होता है देखते हैं भाई साहब ये। अब यहाँ से हम लोग पढ़े हैं भाई साहब, ये लाइट जब जाएगी तो सबसे जो है मतलब स्केटर उसका हो जाएगा जिसकी वेवलेंथ कम, वायलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है, उसकी स्केटर तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमको दिखनी ही पड़ती है भाई साहब। अब ये रह गया कि अभी अभी हम ब्लू कलर का कंसेप्ट पढ़ के आ रहे हैं कि हमें ब्लू कलर जो है पूरा मतलब चांद मतलब आसमान दिखने लगता है, चांद बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्यों नहीं ब्लू कलर दिखता है, रेड कलर दिखता है भाई साहब? ये इसलिए दिखता है रेड कलर कि अब देखो ब्लू कलर भी यहाँ पे आते आते भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरी तरीके से स्कैटर हो जाता है। जब पूरी तरीके से स्कैटर हो गया तो हमारे आंखों तक ये लाइट नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, और रेड कलर जो होती है इसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है, और धीरे धीरे भाई साहब पार्टिकल तो है भाई साहब, जरूर कुछ ना कुछ स्कैटरिंग होगी भाई साहब। तो इससे पहले जितने वाले वेवलेंथ वाले कम वाले होंगे भाई साहब, उसकी स्कैटर हो जाएगी भाई साहब, और जो हमारे आंखों तक वो नहीं पहुंच पाती है। रेडी कलर जो होता है जो हमारे आंखों तक क्या होती है भाई साहब, उसकी जो स्कैटरिंग बहुत कम होती है, जो हमारे आंखों तक क्या होती है भाई साहब, पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है क्लाउड जो है, क्लाउड बोल रहे हैं भाई साहब, सनसेट के दौरान या सनराइज के दौरान हमारा जो है पूरे सन के चारों तरफ लालिमा पड़ता है भाई साहब। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा भाई साहब स्कैटरिंग का एप्लीकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे भाई साहब प्रिज्म का भाई साहब वर्किंग। ठीक है, तब तक के लिए भाई साहब थैंक यू।